आज के हमारे इस वीडियो में हम वेलकम टू डीमन स्कूल सीजन 3 एपिसोड 1 को कवर करने वाले हैं। एपिसोड स्टार्ट होने से पहले हमें 5 डीमंस को दिखाया जाता है जो बेबी लोन की तरफ जा रहे होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें इरुमा और क्लारा को दिखाया जाता है। इरुमा और क्लारा इन दोनों ने अपना हॉलिडे होमवर्क अपने बैग पर टांग रखा होता है और चलते चलते ये दोनों आपस में टकरा रहे होते हैं। तभी सीन स्कूल की तरफ शिफ्ट होता है। सभी बच्चे नए टर्म्स के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो अपने मन में सोच रहा होता है, हमारे स्कूल के अंदर सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स डीमंस हैं और मैं ये बता भी नहीं सकता कि अगर यहाँ पर किसी को पता चल गया कि मैं एक ह्यूमन हूँ तो क्या होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें स्कूल के बाकी लोगों को दिखाया जाता है जहाँ स्टूडेंट टीचर को ग्रीट कर रहे होते हैं। तो दूसरी तरफ रोनो भी अपने डांस में मगन होता है। तभी हमें दोबारा से इरुमा को दिखाया जाता है। इरुमा ने अपना चेहरा छुपा रखा होता है, वो नहीं चाहता कोई भी उसे देखे या किसी की भी नजर उसके ऊपर पड़े, लेकिन सभी बच्चे उसे पहचान लेते हैं क्योंकि अब से कुछ समय पहले इरुमा और उसकी क्लास के सभी बच्चों ने मिलकर वाटर पार्क के अंदर कुछ डीमंस को हराया था, जिस वजह से अभी ये सभी लोग नेदरवर्ल्ड्स के हीरो बन चुके हैं। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस इरुमा के ऊपर होता है क्योंकि इरुमा का उसके अंदर सबसे बड़ा रोल था। इसलिए जैसे ही सभी बच्चों की नजर इरुमा और उसके दोस्तों पर पड़ती है वो लोग उसकी तरफ भागे चले आते हैं। तभी क्लारा भी डर के मारे एस्मोडियस के कंधों पर चढ़ जाती है और वो उससे बोलती है, ये बहुत बुरा हुआ, हमें यहाँ से जाना होगा। एस्मोडियस भी उसके ऊपर चिल्ला रहा होता है कि मेरे ऊपर से उतरो। वहीं दूसरी तरफ बेचारी इको को आगे जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा होता। तभी एक डीमन गर्ल एस्मोडियस को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन एस्मोडियस उसे वहां से हटा देता है और वो इरुमा को वहां से लेकर क्लासरूम की तरफ बढ़ जाता है। वहीं थोड़ी दूर से एमी ये सब देख रही होती है। ये सब देखकर एमी को बड़ा बुरा लग रहा होता है। वहीं इरुमा का भी ध्यान एमी के ऊपर नहीं जाता, वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ होता है। वो सोच रहा होता है, पता नहीं बाकी के बच्चे क्या कर रहे होंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें बाकी के बच्चों को दिखाया जाता है। वो लोग पॉज बनाकर खड़े हुए होते हैं। इरुमा उनसे पूछता है, तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हो? लेकिन इरुमा उन लोगों से आगे कुछ पूछ पाता तभी बाकी के बच्चे उन तीनों को घेर लेते हैं। लेकिन जैज उसके सवाल का रिप्लाई करता है। वो उससे बोलता है, हम अपने फैंस को ऐसे नाराज नहीं कर सकते। वहीं एलिजाबेथ भी उसकी बात को कंटिन्यू करके बोलती है, हम लोग फैन सर्विस दे रहे हैं। एक्स भी अपनी बात जोड़कर उनसे बोलता है, ये लोग काफी समय से हमारी फोटोज और ऑटोग्राफ मांग रहे हैं। वहीं सैबनॉग भी बोलता है, इरुमा तुम देख सकते हो कि लोग अपने अगले डीमन किंग को कैसे एडमायर कर रहे हैं। उन लोगों को ऐसे बातें करते हुए देखकर एस्मोडियस इरुमा से बोलता है, इनकी बातों से ऐसा लगता है कि शोहरत इनके सर पर चढ़ गई है। तभी एक डीमन बोलता है, क्या तुम लोग देख पा रहे हो, पूरी मिसफिट क्लास यहाँ पर आ चुकी है। तभी मिसफिट क्लास के सभी बच्चे बाकी डीमंस को अलविदा कर देते हैं। तभी हेक्स सभी बच्चों से बोलता है, इससे पता था वाटर पार्क हमें इतना फेमस बना देगा। तभी जैज उससे बोलता है, हम रॉयल वन भी तो यूज करते हैं। उसकी बातें सुन के हेक्स उससे बोलता है, अब अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वास्तव में हम इस क्लास के लायक हैं, लेकिन अभी तक हमें इस चीज का एहसास नहीं हुआ था क्योंकि हम इतने अमेजिंग जो हैं। और वो अपनी बातें कंटिन्यू करते हुए प्रोफेसर कालीगोर की बुराई भी करने लग जाता है। वो बोलता है, वो एम्परर इतना डरावना और इतना खतरनाक है, उसका दिमाग घुमा हुआ है, जिस वजह से उसने हमें इतना ज्यादा होमवर्क दे दिया। वो अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाता। इतने ही प्रोफेसर कालीगोर उसके पीछे से आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर कालीगोर ने पनिशमेंट के तौर पर हेक्स को उल्टा लटका दिया होता है और वो बाकी बच्चों से बोल रहे होते हैं, आज से तुम सभी के नए टर्म्स स्टार्ट हो रहे हैं और तुम्हारे स्कूल की छुट्टियों के दौरान बहुत कुछ हुआ, तो अब तुम्हें आलस छोड़ के अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तभी प्रोफेसर कालीगोर उन सभी बच्चों को आगे बताते हैं, बहुत जल्द ही हार्वेस्ट फेस्टिवल आने वाला है और उसके बाद म्यूजिकल फेस्टिवल, तुम सभी को इनकी तैयारी करनी है और इसके साथ साथ तुम्हें रैंक एडवांसमेंट के एग्जाम भी देने हैं। तभी एस्मोडियस इरुमा से बोलता है, मास्टर इरुमा, अब हमारे पास चांस है अपनी रैंक्स को बढ़ाने का। उसके जवाब में इरुमा उससे बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, इसके लिए हम अपना बेस्ट देंगे। लेकिन तभी प्रोफेसर कालीगोर बीच में बोल जाते हैं। वो उन सभी से बोलते हैं, ये सब जब होता है जब तुम नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं। तभी वो अपनी पॉकेट में से हेडफोन्स निकाल के अपने कान पर पहन लेते हैं और उन सभी बच्चों से बोलते हैं, अब इसे ध्यान से सुनो क्योंकि तुम सभी स्पेशल हो। तभी इरुमा बोलता है, क्या वो हेडफोन्स हैं? उसकी बातें सुनकर एस्मोडियस उसे करेक्ट करता है। वो उससे बोलता है, मुझे तो ईयर प्रोटेक्टर लग रहे हैं। तभी वो टाइनी रोल एकदम से बड़ा हो जाता है। उसे ऐसे देखकर सभी बच्चे काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। अगले ही पल में वो रोल काफी तेज तेज चिल्लाने लग जाता है। उन सभी से बोलता है, तुम सभी को मेरी बात पर ध्यान देना होगा। वो इतनी तेज बोल रहा होता है, सभी बच्चों के कान में दर्द हो जाता है। तभी हमें बताया जाता है, वो लेटर उन सभी से बोलता है, तुम सभी बच्चों को सेकंड ईयर में आने से पहले डेली रैंक पर आना होगा। आगे हमें डेली रैंक के बारे में बताया जाता है। डेली रैंक वो रैंक है जो बच्चे ग्रेजुएट होने तक अचीव कर पाते हैं। वैसे फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए डेली रैंक को पाना इतना आसान भी नहीं है और वो इनके लिए इतनी जरूरी भी नहीं होती है और इसके बारे में पहले कभी सुना भी नहीं गया है। तभी वो लेटर इन सभी बच्चों को आगे बताता है, अगर तुम में से कोई भी एक भी फेल हो जाता है तो तुम सभी को तुरंत ही रॉयल वन से निकाल दिया जाएगा। इस न्यूज को सुनकर सभी बच्चे काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वहीं प्रोफेसर कालीगोर इस सब से काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और वो अपनी बात बोलते हैं,
फर्स्ट ईयर के सभी बच्चों को डेली रैंक पर आना होगा, लेकिन बच्चे उनकी बातें सुन नहीं रहे होते। तो वो उनसे बोलते हैं तुम मेरी बातों पर ध्यान दो। वो सभी बच्चे काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं। उन्हें अपना पुराना क्लासरूम याद आ रहा होता है और उन्हें एक डर भी सता रहा होता है, अगर वो इस क्लास से निकल के दोबारा उस क्लास में गए तो सभी बच्चे उनके ऊपर हंसेंगे, उनका मजाक बनाएंगे। इसके बारे में सोचकर ही ये लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो बोलते हैं डेली रैंक पर पहुंचना इम्पॉसिबल है। तभी प्रोफेसर कालीगोर उन सभी को रोकते हैं। वो उनसे बोलते हैं मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए मुश्किल है और मैं तुम्हें ऐसा टास्क देने भी नहीं वाला। मैंने इसके लिए पहले से ही तैयारियां कर रखी हैं। प्रोफेसर कालीगोर की बात सुनकर सभी बच्चे शांत हो जाते हैं। तभी प्रोफेसर कालीगोर एक स्नैप करते हैं। तभी हमें 5 डीमंस को दिखाया जाता है जो एंट्री कर रहे होते हैं। वहीं प्रोफेसर कालीगोर भी बोल रहे होते हैं स्कूल ने इस सब चीज के लिए पहले से ही तैयारियां कर रखी हैं। तभी हमें उन 5 डीमंस को दिखाया जाता है जिनमें से 2 को हम पहले ही जानते हैं और प्रोफेसर कालीगोर भी उन सभी को बताते हैं ये तुम्हारे लिए स्पेशल ट्यूटर्स हैं जिन्हें स्कूल ने तुम्हारे लिए अपॉइंट किया है। और हमें एक एक करके सभी को इंट्रोड्यूस किया जाता है। फर्स्ट डीमन का नाम होता है सर्जेंट फुफुर, जो जैज और एलिजर को ट्रेन करेंगे। सर्जेंट फुफुर का नाम सुनकर ये दोनों शॉक हो जाते हैं। नेक्स्ट हमें लेडी वेपर को दिखाया जाता है जो गोएमन और अगारिस को ट्रेन करेंगी। इस खबर को सुनकर अगारिस की भी नींद खुल जाती है। आगे हमें टीचर राइम को इंट्रोड्यूस किया जाता है जो एलिजाबेथ और वालेक को ट्रेन करेंगी। इस खबर को सुन के ये दोनों खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट हमें मिस्टर हेड इंट्रोड्यूस किया जाता है जो क्रोकल और कोमुई को ट्रेन करेंगे। लेकिन मिस्टर हेड का नाम सुन के ये दोनों काफी ज्यादा चौंक जाते हैं।